आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट की थी और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 किया था। बेटा पार्ट 2 में हमने, आपको याद होगा, सॉल्यूशन फाइंड किया था ये -इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। तो इसको मैं हाईलाइट जो है ना नंबर लाइन पे लोकेट नहीं किया था, वो भूल गया था, तो उसको तो देख लीजिए। तो हमने हाईलाइट करना है नंबर लाइन पे -इन्फिनिटी से 1 फिर 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। कल ये हाईलाइट नहीं था किया हुआ, जब क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था ना तो ये रह गया था इसको। तो आपने ये नंबर लाइन पे ना हाईलाइट कर देना सोल्यूशन -1 इन्फिनिटी से 1 और 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो अगर मैं किसी भी क्वेश्चन में हाईलाइट करना भूल जाना तो उसको खुद हाईलाइट कर लेना, ठीक है। समझ लगी बात। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द इनइक्वालिटी एक्स के प्लस एक्स माइनस 6 लेस दैन 0, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। आपको जैसे मालूम है कि 2.5 के जो क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्टेप थे 4। सॉल्व द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ठीक है। यहाँ एसोसिएटेड इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यूज़ आएंगी, उनको यूज़ करके इंटरवल फाइंड करने हैं। फिर हर इंटरवल को चेक करना है टेस्ट पॉइंट से, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए गिवन इनइक्वालिटी के सोल्यूशन में कौन से इंटरवल आएंगे, और एंड पे हम सोल्यूशन सेल लिखेंगे। तो 4 स्टेप याद रखनी है आपने, जैसा कि पहले कल हमने किया था। एसोसिएटेड इक्वेशन या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू आएंगी, उनकी मदद से इंटरवल फाइंड करना है। फिर हर इंटरवल को चेक करना है सॉल्यूशन के लिए कि कौन सा इंटरवल सॉल्यूशन में आएगा इनइक्वालिटी के। फिर एंड में हम सॉल्यूशन सेल लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा थर्ड पार्ट है एक्स के प्लस एक्स लेस दैन एक्स के प्लस एक्स माइनस 6 लेस दैन 0। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे आएगी, हम लिखेंगे एक्स के प्लस एक्स माइनस 6, इनइक्वालिटी के साइन को रिप्लेस कर देंगे इक्वालिटी से। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। इसको हम सॉल्व करेंगे और एक्स की 2 वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन का रूल आपको पढ़ाया था 2.1 में। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके साइड पे लिख दो, ठीक है। अब हमने मिडल टर्म को ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में। इस तरह ब्रेक करना है कि उन दोनों पार्ट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडल टर्म आए, और उन्हीं 2 पार्ट्स को मल्टीप्लाई करें तो ये प्रोडक्ट आए। उसके लिए हम क्या करते थे, यहाँ से 6 को डिवाइड करते थे 1 2 3 4 और पेयर ऑफ फैक्टर फाइंड करते थे। तो पहले मैं अगर 6 को 1 पे डिवाइड करूँगा तो 6 को जब 1 पे डिवाइड करूँगा आंसर आएगा 6, एक पेयर ही आया है। चेक कर लेते हैं। बेटा 6 + 1 7 बनता है, हमें 7 की ज़रूरत नहीं है। 6 - 1 5 बनता है, हमें भी 5 की ज़रूरत नहीं है। तो ये पेयर हम रिजेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 = 6, रिमाइंडर 0 आया। तो दूसरा पेयर क्या बनता है, 2 × 3। तो 2 और × 3 ये दूसरा पेयर ऑफ फैक्टर बनता है। अब इसको चेक करते हैं। बेटा आपको याद होगा 2.1 में मैंने बताया था फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, आंसर नेगेटिव आए तो जो मिडल टर्म के जो 2 पार्ट होते हैं ना, जिसको हम मिडल टर्म को ब्रेक करते हैं, उनके साइन ऑपोजिट होते थे, ठीक है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, डिपेंड करता है यहाँ पे क्या है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो बड़े का साइन पॉजिटिव, छोटे का साइन नेगेटिव। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो बड़े का साइन नेगेटिव, छोटे का पॉजिटिव रखना था। तो हम मिडल टर्म को ब्रेक कर रहे हैं, प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। देखो भाई, बड़े का साइन पॉजिटिव रखा और छोटे का साइन नेगेटिव रखा। इनको सबट्रैक्ट करो तो x आता है, इनको मल्टीप्लाई करो तो ये प्रोडक्ट आती है। इसका मतलब है हमने मिड टर्म ब्रेकिंग कर ली। अब फर्स्ट 2 में से x कॉमन लेंगे, x + 3 आया, ठीक है। यहाँ से एक x जा चुका है, एक रह जाएगा। यहाँ से x कॉमन जा चुका है, 3 रहेगा। लास्ट 2 में से -2 कॉमन लेंगे, यहाँ आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा +3। आपको पता है जब नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो तमाम टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं। जो नेगेटिव होती है वो पॉजिटिव, जो नेगेटिव होती है वो पॉजिटिव।
अब x प्लस 3 हमारे पास आ गया है। इसका मतलब है अगर ये फैक्टर सेम आए तो हमने मिड टर्म ब्रेकिंग से किया है और कॉमन से लिया है। अब क्या करेंगे, हमारे पास 2 टर्म है, एक ये और एक ये, दोनों में x प्लस 3 है, इसको मैंने कॉमन लिया। x प्लस 3 जब कॉमन गया, इधर रह गया x, इधर रह गया -2 इज इक्वल टू 0। आपको मालूम है जब दो फैक्टर की प्रोडक्ट 0 हो तो या तो पहला 0 होता है या दूसरा फैक्टर 0 के इक्वल होता है। हाँ भाई, x क्या होगा, +3 राइट में जाए क्या बनेगा -3, -2 राइट में जाए क्या बनेगा +2। तो पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। हमने मिरर जो एसोसिएटेड इक्वेशन थी या कोरस्पोंडिंग इक्वेशन को सॉल्व करके x की दो वैल्यूज़ फाइंड की। बेटा x की इन वैल्यूज़ को हम क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। इनको हम नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे। -3 है, ये -3 आ गया, ये 2 है, ये 2 आ गया। देखो बेटा मैंने होलो सर्कल क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेस देन है। जब यहाँ लेस देन हो तो हम लिखते हैं होलो सर्कल। इसका मतलब है कि -3 किसी इंटरवल में शामिल नहीं है और ना ही 2 शामिल है। होलो सर्कल का मतलब क्या है, ना -3 शामिल है किसी इंटरवल में, ना 2। अगर यहाँ होता लेस देन और इक्वल टू तो हमने होलो सर्कल की बजाय डार्क सर्कल बनाना था। इसका मतलब क्या होना था, -3 हर इंटरवल में होगा और 2 भी होगा। चूँकि सिर्फ यहाँ पे लेस देन है तो मैंने क्या लिया, होलो सर्कल लिए। हाँ भाई, मैंने क्रिटिकल वैल्यूज़ को नंबर लाइन पे लोकेट किया है। इनको क्रिटिकल वैल्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी वजह से हमें सोल्यूशन का पता चलता है। ये दो वैल्यू नंबर लाइन को 3 इंटरवल में डिवाइड कर रही हैं। एक x लेस देन -3 से -∞ तक, एक x ग्रेटर देन -3 लेस देन 2 यानी -3 से ग्रेटर और 2 से लेस, तीसरा ग्रेटर देन 2 यानी 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। इन इंटरवल को हम लिख लेते हैं। देखिए दोबारा भाई, ये क्रिटिकल वैल्यू नंबर लाइन को 3 इंटरवल में डिवाइड कर रही है। पहला x लेस देन -3, ठीक है। दूसरा इंटरवल हम सेंटर में x लिखेंगे, ग्रेटर देन -3 यानी x की वो वैल्यू जो -3 से बड़ी हो और 2 से लेस हो। ये दूसरा इंटरवल आ गया। तीसरा इंटरवल x ग्रेटर देन 2। हाँ भाई, क्रिटिकल वैल्यू ने नंबर लाइन को 3 इंटरवल में डिवाइड किया, x लेस देन -3, x ग्रेटर देन -3 लेस देन 2, x ग्रेटर देन 2। हाँ भाई, पहले 2 स्टेप हो गए। हमने एसोसिएटेड इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और इंटरवल फाइंड कर लिए। क्रिटिकल वैल्यू को नंबर लाइन पे लोकेट करके इंटरवल फाइंड कर लिए। अब हम टेस्ट पॉइंट फाइंड करेंगे। हर इंटरवल में से एक वैल्यू लेंगे और उसको गिवन इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। तीसरा स्टेप क्या था, टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल। तो पहले हम पहले इंटरवल को लेंगे, इंटरवल x लेस देन -3। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। पहला इंटरवल, हाँ भाई, पहला इंटरवल क्या है, -3 से लेस। -3 से लेस हम किसी भी नंबर को टेस्ट वैल्यू ले सकते हैं, टेस्ट पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी वैल्यू को टेस्ट पॉइंट ले सकते हैं। तो हम पहले इंटरवल में से -4 को टेक करते हैं और उसको गिवन इनइक्वालिटी में पुट करते हैं। हाँ भाई, पुट x इज इक्वल टू -4 इन गिवन इनइक्वालिटी है हमारे पास x² प्लस x -6 लेस देन 0। हाँ भाई, जहाँ जहाँ x है वहाँ -4 पुट कर देते हैं। यहाँ आएगा -4 का स्क्वायर प्लस -4 -6 लेस देन 0। ये नेगेटिव इवन पावर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा और 16 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस -6 लेस देन 0, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेटर से चेक करते हैं। हाँ भाई, क्या क्या लिखना है हमने, एक तो लिखना है 16 -4 -6, आंसर क्या आ गया 6, ठीक है। तो ये आ गया 6 लेस देन 0। बेटा ये आंसर फॉल्स है क्योंकि 6
ज़ीरो से लेस नहीं होता, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ज़ीरो से लेस नहीं होती। तो ये आंसर क्या है? फॉल्स। इसका मतलब है ये इंटरवल गिवन इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में नहीं आएगा, क्योंकि इस इंटरवल ने इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया। ठीक है, इस इंटरवल ने गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया। तो हम लिखेंगे दिस इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई गिवन इनइक्वालिटी। हाँ भाई, मैंने क्या किया था, मैंने पहले इंटरवल में से टेस्ट पॉइंट लिया -4, वो गिवन इनइक्वालिटी में पुट किया, आंसर फॉल्स आया। इसका मतलब है ये इंटरवल गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया कर रहा, ना ही इसको हमने सॉल्यूशन रीजन में लिखना है। ठीक है, गिवन इनइक्वालिटी सॉल्यूशन में हमने इसको नहीं लिखना, क्योंकि इसने सेटिस्फाई नहीं किया। अब मैं दूसरा इंटरवल ले रहा हूँ, x ग्रेटर देन -3 लेस देन 2, ये वाला। इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो, 0, -1, -2, तो मैं 0 ले रहा हूँ। ठीक है, कौन सा इंटरवल है? x ग्रेटर देन -3 लेस देन 2, इंटरवल 2। तो हमने कौन सी वैल्यू ली है? 0 ली है। ठीक है, इस इंटरवल की जो 0 है ना, इसको हमने टेस्ट पॉइंट लिया है। इसको मैं पुट करूँगा गिवन इनइक्वालिटी में, पुट इन x² प्लस x -6 लेस देन 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 आ जाएगा। तो लिखेंगे 0², यहाँ 0 आया, प्लस इधर भी 0, -6 लेस देन 0 का स्क्वायर 0, प्लस 0, -6 लेस देन 0। ये आ गया -6 लेस देन 0। बेटा ट्रू है, क्योंकि हर नेगेटिव वैल्यू 0 से छोटी होती है। ठीक है, हर नेगेटिव वैल्यू 0 के लेफ्ट में जितनी भी नेगेटिव वैल्यू हैं वो 0 से लेस होती हैं। तो आंसर ट्रू आया है। इसका मतलब है इस इंटरवल में गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दिया है। सो दिस इंटरवल satisfies given inequality। ठीक है, मैंने क्या किया, इस इंटरवल का एक टेस्ट पॉइंट लिया 0, उसको इधर पुट किया, आंसर ट्रू आया। इसका मतलब है इस इंटरवल ने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दिया। अब थर्ड इंटरवल, कौन सा इंटरवल है? x ग्रेटर देन 2। इस इंटरवल की कोई एक वैल्यू एज अ टेस्ट पॉइंट लेनी है, हम 3 ले लेते हैं। क्या है ये? x ग्रेटर देन 2। हमने इस इंटरवल की कौन सी वैल्यू ली है? 3। पुट x इज इक्वल टू 3 एज अ टेस्ट पॉइंट लिया है इन x² प्लस x -6 लेस देन 0। अब x की जगह जहाँ जहाँ x है ना, x की जहाँ 3 पुट करूँगा, मेरे पास आ जाएगा 3² प्लस 3 -6 लेस देन 0। 3² 9 प्लस 3 -6 लेस देन 0। तो उसको हम कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। किससे चेक कर लेते हैं? कैलकुलेटर से इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो क्या लिखना है आपने? 9 प्लस 3 -6, आंसर आया 6। हाँ भाई, 6 लेस देन 0। बेटा ये भी फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव नंबर 0 से लेस नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, इस इंटरवल ने भी गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया। सो दिस इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई गिवन इनइक्वालिटी। ठीक है, इसका मतलब है ये इंटरवल भी गिवन इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में नहीं आएगा।
अब द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज़, वो क्या है उसके लिए हम ज़रा थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। देखो बेटा, हमने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना था। सबसे पहले मैंने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन ली, वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आई जिनको हम क्रिटिकल वैल्यूज़ कहते हैं। इन वैल्यूज़ को हमने नंबर लाइन पे लोकेट किया, -3, 2। ये दो वैल्यूज़ नंबर लाइन को 3 इंटरवल में डिवाइड कर रहे हैं, x लेस देन -3, x ग्रेटर देन -3 लेस देन 2, x ग्रेटर देन 2। फिर मैंने क्या किया, हर इंटरवल में से एक टेस्ट पॉइंट लिया। पहले मैंने इस इंटरवल में से टेस्ट पॉइंट लिया -4, इसको गिवन इनइक्वालिटी में पुट किया, आंसर फॉल्स आया। ठीक है, इसका मतलब है ये इंटरवल गिवन इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में शामिल नहीं है। फिर मैंने दूसरे इंटरवल में से टेस्ट पॉइंट लिया 0। ठीक है, 0 को इसमें पुट किया गिवन इनइक्वालिटी में, यहाँ 0 यहाँ 0, आंसर ट्रू आया। ठीक है, यानी मैंने दूसरे इंटरवल में से टेस्ट पॉइंट लिया, उसको इनइक्वालिटी में पुट किया, आंसर ट्रू आया। इसका मतलब है ये इंटरवल सॉल्यूशन सेट में शामिल है। फिर मैंने तीसरे इंटरवल में से एक टेस्ट पॉइंट लिया 3 चेक करने के लिए, उसको गिवन इनइक्वालिटी में पुट किया, आंसर आया फॉल्स। इसका मतलब है ये भी इंटरवल सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं है। तो ना तो पहला इंटरवल शामिल है, ना तो तीसरा इंटरवल शामिल है, सिर्फ दूसरा इंटरवल शामिल है। इसकी बेस पे हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ जो सॉल्यूशन है गिवन इनइक्वालिटी का, इस इनइक्वालिटी का, ठीक है, वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू कहाँ से लेके कहाँ तक, -3 से लेके 2 तक, -3 से लेके 2 तक। ओपन इंटरवल का मतलब है ना सॉल्यूशन में -3 शामिल है ना 2, यानी एंड पॉइंट शामिल नहीं है। -3 और 2 के दरमियान जितने भी रियल नंबर है ना, वो इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में शामिल हैं। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -3 to 2 ओपन इंटरवल। ठीक है, यानी -3 सॉल्यूशन में शामिल नहीं है, 2 नहीं है, इनके दरमियान जितने भी रियल नंबर होंगे वो इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में शामिल हैं। अब इसका मतलब है सॉल्यूशन कौन सा आ रहा है, ये वाला इंटरवल। तो इसको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। बेटा अगर मैं रिप्रेजेंट करना भूल जाऊँ तो इसको खुद कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, इसको मार्क कर दिया। इसका मतलब है मैंने गिवन इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। ये सॉल्यूशन है, यानी x ग्रेटर दैन -3 लेस देन 2, और ये बनता है कौन सा इंटरवल, सॉल्यूशन सेट में ये वैल्यूज आ रही है, x बिलोंग टू -3, 2। ओपन इंटरवल का मतलब है एंड पॉइंट शामिल नहीं है, इनके दरमियान जितने रियल नंबर हैं वो शामिल हैं। अब मैंने इस सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी कर दिया है। ये भी सॉल्यूशन में शामिल नहीं है, ये भी सॉल्यूशन में शामिल नहीं है। मैं दोबारा बेटा बोल रहा हूँ, अगर मैं नंबर लाइन पे सॉल्यूशन को हाईलाइट करना भूल जाऊँ तो उसको खुद कर लीजिएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। अब पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। ज़हन में रिपीट कर लीजिए, कितने पॉइंट हैं, 4 पॉइंट हैं। हाँ भाई, उसने क्या कहा है, उसने कहा है ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1, पहले मैंने क्या करना है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैंने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी। ठीक है, कैसे लिखी, इनइक्वालिटी के साइन को रिप्लेस किया इक्वालिटी से। ठीक, अब मैंने इसको सॉल्व करना है। मैंने फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, 9x कराया। अब मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में। इस तरह ब्रेक करना है कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो मिडिल टर्म आए, उनको मल्टीप्लाई करो तो ये प्रोडक्ट। उसके लिए मैं 9 को 1 2 3 4 से डिवाइड करके इसके पेयर ऑफ फैक्टर फाइंड करूँगा। पहले मैंने 9 को डिवाइड किया 1 से, आंसर आया 9, तो फैक्टर बने 1 × 9, यानी जिससे डिवाइड करो उसको यहाँ रखना है, जो आंसर है उसको यहाँ पे। बेटा ये पेयर सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि 9 + 1 बनता है 10, हमें चाहिए -6। 9 - 1 बनता है 8, वो भी नहीं सही, हमें चाहिए -6।
फिर मैंने 9 को 2 पे डिवाइड किया, बेटा डेसिमल में आंसर आ गया, उसको हमने नहीं कंसिडर करना। फिर 9 को मैंने 3 पे डिवाइड किया, 3 3 ज़ा 9, तो पेयर ऑफ फैक्टर क्या आएगा 3 इंटू 3, ठीक है, ये आ गया। ये 3 + 3 6, 3 3 ज़ा 9। अच्छा भाई मैंने लिखा एक्स स्क्वायर। अब मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक करना 2 पार्ट्स में। आपको याद होगा 2.1 में मैंने बताया था अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें आंसर पॉजिटिव आए तो दोनों मिडिल टर्म जो है ना उनके साइन सेम होंगे, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, डिपेंड करता है यहाँ पे क्या है, यहाँ नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव, अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो मैंने क्या करने थे +3x + 3x, तो इस वक्त नेगेटिव है तो मिडिल टर्म के मैंने 2 पार्ट क्या किए -3x -3x। देखो बेटा इनको ऐड करो तो -6x, इनको मल्टीप्लाई करो तो 9x², ठीक है, समझ लगी बात। हाँ भाई फर्स्ट 2 में से x कॉमन लिया, इधर से x कॉमन जा चुका है, इधर रह जाएगा x, इधर से x कॉमन गया -3 रहेगा। लास्ट 2 में से मैंने -3 कॉमन लिया, यहाँ आ गया x, यहाँ आ गया -3, जो नेगेटिव टर्म थी वो पॉजिटिव हो गई, जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव। दोबारा मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए -3x माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9। हाँ भाई जब ये फैक्टर सेम हो इसका मतलब हमने कॉमन से सही लिया है। अब क्या कॉमन लेंगे, x -3 कॉमन लेंगे, इधर आएगा x, इधर आएगा -3, इसको मैं लिख सकता हूँ x -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, x -3 0 आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई। इसको बेटा आप इस तरह भी कर सकते थे कि आप इसको अलग-अलग ही सॉल्व कर लेते, x -3 = 0, x -3 = 0, यहाँ से आना था x = 3, यहाँ से आना था x = 3, तो सोल्यूशन साइड में हम एक वैल्यू लिखते हैं, ये रिपीटेड रूट है इसलिए मैं इसको एक बार लिख रहा हूँ, ठीक है, सही है। मैं ये भी लिख सकता 3,3, लेकिन रिपीटेड रूट को हम सोल्यूशन साइड में एक ही बार लिखते हैं, तो x = 3 आ गया। बेटा ये क्रिटिकल वैल्यू है, ये क्या है, ये बेटा क्रिटिकल वैल्यू है, ठीक। ये नंबर लाइन को 2 इंटरवल में डिवाइड करेगी। बेटा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, मैंने दूसरी इक्वेशन को सॉल्व किया, x = 3 आया। अब दूसरा स्टेप मैंने इंटरवल फाइंड करने हैं। मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की है, किस तरह ड्रॉ करनी है, 1 सेंटीमीटर का इंटरवल रखना है विद द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है। स्केल से नंबर लाइन के ऊपर 1 सेंटीमीटर को आपने मार्क करना है, ठीक। अब मैंने x को लोकेट किया नंबर लाइन पे, ये जो 3 है ये होलो रखना है, क्यों, क्योंकि x ये जो है इनइक्वालिटी में <3 आ रहा है, ठीक है। जब <3 हो तो होलो रखना है, अगर <= हो तो इसको डार्क कर देना है, ठीक। होलो का मतलब है ये इंटरवल में शामिल नहीं होगा। अब हमारे पास 2 इंटरवल बन रहे हैं, एक x <3, एक x <3। मैंने क्या कहा था, क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन को डिवाइड करता है डिफरेंट इंटरवल में, तो ये वाला पॉइंट 2 इंटरवल में डिवाइड कर रहा है। पहला इंटरवल क्या है, x <3, और दूसरा इंटरवल क्या है, x <3, क्योंकि पॉइंट एक ही बनता है। पहला इंटरवल x <3, दूसरा इंटरवल x <3। मैंने बेटा पहले 2 स्टेप कर ली हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन को सॉल्व भी कर लिया है और इंटरवल भी बना लिए हैं, ठीक है, समझ लगी बात। अब मैं टेस्ट पॉइंट के ज़रिए इन इंटरवल को चेक करूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, स्टेप नंबर 3 स्टार्ट किया, टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल। पहला इंटरवल x <3 है, इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 1 कर सकते हो, 0 -1, मैंने 2 की है, ठीक है। कौन सा मैंने टेस्ट पॉइंट लिया है, 2। पुट x = 2 गिवन इनइक्वालिटी में जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है, x² - 6x + 9 <0। तो मैंने क्या किया, मैंने टेस्ट पॉइंट लिया 2, इस इनइक्वालिटी में पुट किया, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 आ गया, 2² -6 × 2 + 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 2 12 + 9, ठीक है। इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं, अगर आपको वैसे नहीं पता चल रहा तो क्या बनेगा, 4 - 12 + 9, ये मेरे पास आ गया 1, ठीक है, 1 आ गया, ठीक है। बेटा ये फॉल्स है, कभी भी पॉजिटिव नंबर 0 से लेस नहीं होता,
ठीक है, आंसर फॉल्स आया है। इसका मतलब है ये इंटरवल इनइक्वालिटी के सोल्यूशन में शामिल नहीं है, क्योंकि इसने इस इंटरवल में इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया। सो दिस इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी, क्योंकि 1 कभी भी 0 से लेस नहीं हुआ। जब आंसर फॉल्स आए तो वो इंटरवल गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। अब दूसरा इंटरवल लिया मैंने, ठीक है, कौन सा इंटरवल लिया? सेकेंड इंटरवल, ये वाला x ग्रेटर देन 3। इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, 4, 5, 6, 7, ठीक है, ये कर सकते हो, ठीक है, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी है, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी है। तो मैं क्या पुट कर रहा हूँ? 4, ठीक है। इस इंटरवल का कौन सा टेस्ट पॉइंट? 4। पुट x इज इक्वल 4 इन दिस, जहाँ जहाँ x है 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 प्लस 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 4 24, 9। इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है बेटा, देख लीजिए, 16 माइनस 24 प्लस 9 क्या आया? 1। बेटा इसमें भी रिजल्ट फॉल्स आ रहा है, 1 कभी भी 0 से लेस नहीं होता। सो दिस इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी। इसका मतलब है ये इंटरवल सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा, ठीक है। देखो बेटा, ना तो ये इंटरवल शामिल है, ना ये शामिल है, और 3 भी शामिल नहीं है क्योंकि होलो है, ठीक। तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ना पहले इंटरवल ने गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया है, ना दूसरे इंटरवल ने सेटिस्फाई किया है, और 0 तो इंटरवल में शामिल है ही नहीं, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। जब एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं नंबर लाइन पे इसको लोकेट भी नहीं करूँगा, क्योंकि सॉल्यूशन है ही नहीं। तो इसको नंबर लाइन पे मैं क्या करूँगा? लोकेट नहीं, क्योंकि लोकेट हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 क्या था? उसने कहा था इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का या सॉल्यूशन फाइंड करें। 4 स्टेप थे। पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, उसको सॉल्व करने से x की एक वैल्यू आई, उसको नंबर लाइन पे लोकेट किया, ये वैल्यू नंबर लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, x लेस देन 3, x ग्रेटर देन 3, ठीक है। फिर मैंने क्या किया? इस इंटरवल को चेक करने के लिए इस इंटरवल का पॉइंट लिया 2, वो गिवन इनइक्वालिटी में पुट किया, तो रिजल्ट फॉल्स आया। इसका मतलब है ये इंटरवल गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये सॉल्यूशन में नहीं आएगा। फिर हमने क्या किया? दूसरा इंटरवल लिया, उसकी वैल्यू, दूसरे इंटरवल की वैल्यू पुट की 4, 5 भी पुट कर सकते हो। जब मैंने 4 पुट की, आंसर फॉल्स आया। इसका मतलब है इस इंटरवल ने भी गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया, और यह भी इंटरवल गिवन इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में शामिल नहीं होगा। तो रिज़ल्ट मेरे पास क्या आया? द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। चूँकि सॉल्यूशन है ही नहीं तो उसको नंबर लाइन पे हम हाईलाइट भी नहीं करेंगे। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 और 4 किया है। बेटा अगर आपको समझ नहीं लगा तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं इसको रिवाइज भी कर सकता हूँ, ठीक है। बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है, और अपना ख्याल रखें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक बेटा खुदा हाफिज़।